नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी NCERT की क्लास में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्लास उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी NCERT पूछी जाती है, चाहे HPSC एग्ज़ाम हो, KVS हो, NVS हो, CTET हो, HTET हो, मतलब जहाँ भी NCERT आती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हैं वो मैंने 11वीं कक्षा की आरोह भाग के पहले अध्याय से लिए हैं ताकि आपकी एक व्यवस्थित रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। प्रश्न से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे वो हम सब डिस्कस करते चलेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का इनमें से एक नाटक नहीं है। मतलब 3 नाटक हैं। करवला नाटक है, संग्राम नाटक है, प्रेम की देवी नाटक है, लेकिन गुप्त धन उनका नाटक ना होके एक कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुप्त धन। 11वीं कक्षा में इनका पहला ही अध्याय है। कहानी है इनकी नमक का दारोगा। ठीक है, नमक का दारोगा, दारोगा है शब्द भी। ठीक है, नमक का दारोगा कहानी है इनकी। इसका प्रकाशन हुआ था 1914 में। कब हुआ? 1914 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आया तो इनका आपको मूल नाम पता होना चाहिए, धनपत राय। ठीक है, और इनका जन्म भी मालूम होना चाहिए। जन्म हुआ था 1880 में लम्ही गांव में और मृत्यु हुई थी 1936 में। ठीक है, इनकी कहानी नमक का दारोगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद विदा की कहानी है और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर हैं और आलोपी हैं। आलोपी की अगर जाति पूछ ली जाए तो प्रतिष्ठित जमींदार थे। ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो इससे जुड़े इतने प्रश्न आपने याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कौन सी एक कहानी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियाँ हैं, एक उनकी कहानी नहीं है। पंच परमेश्वर उनकी कहानी है, बड़े घर की बेटी उन्हीं की कहानी है, पूस की रात उनकी कहानी है, लेकिन डार से बिछुड़ी उनकी कहानी नहीं है। ये किसकी कहानी है? ये है कृष्णा सोबती की कहानी। कृष्णा सोबती की कहानी है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पश्चिमी पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी पंजाब में हुआ था। डेट भी याद रखनी है, 18 फरवरी 1925 जन्म हुआ, 18 फरवरी 1925। मृत्यु हुई 25, मतलब ये 25 ले लेना है, 25 जनवरी। 25 जनवरी, फरवरी से पहले वाला महीना, 25 जनवरी 2019 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनका जो इनकी रचना है NCERT 11वीं कक्षा की आरोह में मियाँ नसीरुद्दीन है, जो कि एक शब्द चित्र है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र है, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ से लिया गया? ये हम हशमत संस्मरण से लिया गया है। इसमें जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटी बनाते थे, तो उनकी रोटी सबसे जो महीन बारीक मानी जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। चौथा जो प्रश्न है, कौन सी रचना कृष्णा सोबती की नहीं है? तो यहाँ पर 3 रचनाएं कृष्णा सोबती की है, एक नहीं है। वो किसकी है? समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना है। हम हशमत ये भी उनकी रचना है। मित्रों मरजानी इम्पोर्टेंट रचना है कृष्णा सोबती की। जलसा घर उनकी रचना नहीं है, तो फिर किसकी है? ये है सत्यजीत राय की। सत्यजीत राय की ये रचना है और उसका जन्म हुआ था 1921 में, कोलकाता में हुआ और मृत्यु 1992 में हुई। ठीक है, ये भी याद रखनी है। आगे है मित्रों शाहनी हशमत, ये पात्र किन की कहानियों से संबंधित हैं? तो ये कृष्णा सोबती की कहानियों से संबंधित पात्र हैं। नाम ध्यान में रखने हैं, मित्रों शाहनी हशमत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू बनने वाले लड़के का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था वास्तविक नाम? सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी ये हमारा राइट आंसर है। जो पथेर पंचाली फिल्म थी उसका प्रकाशन पूछ लिया जाए तो 1955 में हुआ था और ये बांग्ला फिल्म थी। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का जो अनुवाद है बांग्ला भाषा से हिंदी में करने वाले कौन थे? तो हो जाएंगे विलास गीते। कौन? विलास गीते। आगे हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है।
सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं। ये किसके कहानी संग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेखर जोशी हो जाएगा। किसके कहानी संग्रह है ये? शेखर जोशी के कहानी संग्रह है और दाजू पर फिल्म बन चुकी है। ठीक है, दाजू पर फिल्म बन चुकी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, जो मतलब शेखर जोशी थे उनका जन्म हुआ था 1932 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। और ये नई कहानी से संबंधित थे। कौन? शेखर जोशी। यहाँ पर हमारा सही आंसर शेखर जोशी है। उनका जन्म 1932 में और ये नई कहानी से जुड़े हुए थे, ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेखर जोशी की कहानियों में स्थान पाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शोषित व कमजोर वर्ग ने पाया है या फिर धन धान्य से परिपूर्ण लोगों ने या समाज के सुविधाहीन तथा मेहनत कश तबके ने? तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नर, धर्मलोक, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, बौद्ध निबंधावली आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं कृष्ण नाथ की हैं। किसकी हैं? कृष्ण नाथ की हैं। जन्म 1934, मृत्यु 2016 में हुई थी। ये बौद्ध दर्शन पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, मतलब बौद्ध दर्शन से संबंधित लेखक पूछे जाएं तो कृष्ण नाथ आपका आंसर हो जाएगा। स्पीति में वारिश एक यात्रा वृत्तांत 11वीं कक्षा में है इनकी रचना। इसके अलावा शेखर जोशी की रचना का हम नाम लेना भूल गए, गलता लोहा उनकी रचना है 11वीं कक्षा में। ठीक है, आगे हमारा 11वां प्रश्न है, मैनकाइंड अंग्रेजी पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए कौन थे? तो मैनकाइंड से जुड़े थे कृष्ण नाथ। इसके अलावा कल्पना नाम भी याद रखना है, कल्पना से भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों को लाहौल स्पीति 1846 में, पहला प्रश्न यहाँ से याद रखना है, प्रश्न से प्रश्न याद रखना है कि लाहौल स्पीति अंग्रेजों को कब मिला? 1846 में मिला था। अब किससे मिला था? ठीक है, तो ये किससे मिला था? राजा गुलाब सिंह से मिला था। इसके अलावा 1847 में कांगड़ा को भी अंग्रेजों ने मिला लिया था अपने में। ठीक है, उसके बाद स्पीति रेगुलेशन कब पास हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1873 में पास हुआ। कब हुआ था? 1873 में पास हुआ स्पीति रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, स्पीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्पीति के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको ध्यान में रखना है। स्पीति का आकांक्षीय विस्तार 31.42 से 32.59 ठीक है। देशांतरीय विस्तार 77.26 से 78.42। कनिंघम के अनुसार स्पीति के समुद्र सतह से ऊंचाई 12,986 फीट है। तो सारे ही पॉइंट इनके बारे में स्पीति के बारे में सही हैं। ठीक है, स्पीति की मुख्य ऋतु कौन सी है? तो बसंत ऋतु और शीत ऋतु दो मुख्य ऋतुएं थी स्पीति की। जून से लेके सितंबर तक, ये पूछा जा सकता है कब से कब तक। जून से सितंबर तक तो बसंत रहती थी और उसके बाद शेष जितने समय रहता था वो सारी शीत ऋतु रहती थी। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? 1931 में हुआ। कहाँ हुआ? भानपुरा गांव, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? 1 इंच मुस्कान उनकी है, त्रिशंकु उनकी है, आंखों देखा झूठ उनका है, जरगाम की रानी उनकी रचना नहीं है। ये कृष्णचंद्र की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, जरगाम की रानी कृष्णचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पटकथा मन्नू भंडारी ने पटकथाएं लिखी हैं मन्नू भंडारी जी की नहीं है? तो यहाँ पर नाम है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। तो ये सारी की सारी चारों की चारों पटकथाएं किसकी हैं? मन्नू भंडारी की हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मन्नू भंडारी की पटकथा रजनी में कौन सी समस्या को उजागर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो कौन सी समस्या को उठाया गया था? व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या। उसमें एक बालक को बार बार गणित की मतलब ट्यूशन रखने के लिए उकसाया जाता है, जब वो नहीं रखता तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। इस तरीके से ये जो समस्या थी वो सामने आई थी। आगे हमारा 20वां प्रश्न है, महालक्ष्मी का पुल कहानी किसकी है? महालक्ष्मी का पुल कहानी किसकी है? तो ये हो जाएगी हमारी,
ये रचना हो जाएगी कृष्ण चंद्र की। किसकी हो जाएगी? कृष्ण चंद्र की। कौन सी? महालक्ष्मी का पुल कहानी। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण चंद्र की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण चंद्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एक गिरजा, ए खंदक उनकी रचना है। रचनाओं के नाम ध्यान में रखने हैं। सड़क वापस जाती है, एक वायलन समंदर के किनारे, ये तीनों ही रचनाएं कृष्णचंद्र की हैं। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये उनकी रचना नहीं है, ये मन्नू भंडारी की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा कृष्णचंद्र का जो जन्म हुआ था ना, वो पंजाब में हुआ था, वज़ीराबाद में। ये स्पेशली आपने याद रखना है। 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1970 में हुई थी। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनका जन्म पंजाब में हुआ था, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। 22वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास कृष्णचंद्र का नहीं है? मतलब 3 उपन्यास हैं उनके। विधा भी ध्यान रखनी, किस रचना की कौन सी विधा है। शिकस्त है, आसमान रोशन है, ठीक है, अन्नदाता है, महाभोज आप सभी को पता है कि ये किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ठीक है। तो आगे जो हमारा 23वां प्रश्न है, भारत माता पाठ नेहरू जी के किस अनुवाद से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है। कौन सा? जो हमारा ये भारत माता पाठ, ठीक है, नेहरू जी के अनुवाद हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है। और कौन से अध्याय से लिया गया? तो 5वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हिंदुस्तान की कहानी का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो हिंदी में अनुवाद किया है हरिभाऊ उपाध्याय ने। 25वां हमारा प्रश्न है, आत्मा का ताप का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था मधु बी जोशी ने। आत्मा का ताप किसकी रचना है? सैयद हैदर रज़ा की रचना है। ठीक है, इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, अपनी फीडबैक देना। ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे, मतलब यही रचनाएं बार बार आएंगी, उनसे प्रश्न बनेंगे, तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। अब 15-16 दिन अभी बाकी हैं पेपर में। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।